बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावजू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फजल व करम से आपके काम दिनों में घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, आप उससे निकाह शादी करने की ख्वाहिश रखते हों, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए, ताकि उन दोनों की आपस की नाराज़गी ख़त्म हो, नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए, दोनों में ज़बरदस्त मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप ये अमल कर सकते हैं। रिश्तेदारों दोस्तों की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, ताकि सब सलूक इत्तफ़ाक़ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में कर सकते हैं। मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ क्या होती है, उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुने। इस अमल को करने का तरीका ये है, मोहब्बत का सूरत मुज़म्मिल का हमज़ाद वाला अमल। इस अमल को करने के बाद महबूब सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आएगा। आपका महबूब आपका ग़ुलाम बन जाएगा। महबूब को ग़ुलाम बनाने के लिए ज़बरदस्त अज़मुद्दा अमल है। अमल का तरीका ये है कि आप पाक साफ़ बावज़ू हालत में 41 अदद कंकर लें। कंकर पाक साफ़ हों, चाहे बजरी के हों, कंकर साफ़ सुथरे हों, पाक साफ़ हों, या आप उनको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें, पाक कर लें। हर एक कंकर के ऊपर आप महबूब की नीयत से ये अमल पढ़ें। सिर्फ़ एक ही मर्तबा ये अमल करना है, सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। इस अमल का असर सारी ज़िंदगी रहेगा इंशाअल्लाह। अमल करते ही महबूब आपकी मोहब्बत में लौट पोट होना शुरू हो जाएगा। अमल करते ही महबूब आपका ग़ुलाम बनने पर मजबूर हो जाएगा। ज़िंदगी में एक ही बार ये अमल करना पड़ेगा। इस अमल का असर हमेशा सारी ज़िंदगी रहेगा। अगर किसी ने इसका तोड़ ना करवाया तो इस अमल का असर ख़त्म नहीं होता। हर दिन इस अमल का असर बढ़ता रहता है। लाजवाब अमल है। एक बार इस अमल को ज़रूर आज़माएं। तरीक़ाकार इस अमल का ये है कि आप 41 कंकर लें, चाहे बजरी के हों या कहीं से 41 कंकर उठा लें, चाहे किसी चौराहे से उठा लें, उनको पाक साफ़ करें, धो लें अच्छी तरह। उनके ऊपर सूरत मुज़म्मिल शरीफ आप मुकम्मल पढ़ेंगे। लेकिन जब सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचें, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔना रसूला। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔना रसूला। यहाँ पर इला फ़िरऔना रसूला पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे, ऐ मेरे हमज़ाद फ़लाँ बिन फ़लाँ को, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आप अपने महबूब का, अपने माशूक का नाम लें और उसकी वालदा का नाम लें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो
تو آپ صرف محبوب کا نام لیں۔ اے میرے ہمزاد فلاں بن فلاں کو میری محبت کے بغیر آرام نہ آئے۔ اے میرے ہمزاد فلاں بن فلاں کو میری محبت کے بغیر آرام نہ آئے۔ اس کے بعد صورت آگے مکمل کریں اور ایک کنکر کے اوپر پھونک مار دیں۔ مٹی کے چھوٹے کسی پاک صاف برتن میں جو استعمال کیا ہوا نہ ہو اس میں آپ وہ کنکر رکھ دیں۔ پھر دوسرے کنکر کے اوپر آپ سورۃ مزمل پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہاں پر پھر آپ کہیں گے اے میرے ہمزاد فلاں بن فلاں کو میری محبت کے بغیر آرام نہ آئے۔ اس کے بعد صورت مکمل کریں اور دوسرے کنکر کے اوپر پھونک مار دیں اور کنکر مٹی کے ایک کوزے کے اندر رکھ دیں، کجی کے اندر رکھ دیں۔ اسی طرح آپ 41 کنکر کے اوپر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں۔ عمل کے دوران بولنا سخت منع ہے، عمل تنہائی میں کریں۔ عمل کے دوران گفتگو، موبائل فون سننا، کال سننا بالکل منع ہے۔ عمل بالکل خاموشی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کریں۔ عمل پڑھتے وقت تھکاوٹ محسوس نہ کریں، سستی میں عمل نہ پڑھیں، بالکل ایکٹیو ہو کر چست ہو کر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ اگر کسی عمل میں محنت زیادہ ہو، پڑھائی زیادہ ہو تو اس کی طاقت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ 41 کنکر مکمل دم کرنے کے بعد آپ اس مٹی کے کوزے کے اندر یہ 41 کنکر رکھیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیں۔ پھر آپ مٹی کے کوزے کو آگ کے نیچے دفن کر دیں تاکہ اس کو حرارت پہنچتی رہے۔ 7 دن مسلسل اس کی تپش ان پتھروں کو، ان کنکروں کو ملتی رہے۔ اگر آگ کے نیچے دفن کرنا مشکل ہو تو آپ کسی ایک برتن میں ریت ڈال کر اس کے اندر یہ کوزہ رکھیں اور اس کو چولہے کے اوپر رکھ دیں۔ صبح دوپہر شام اس کے نیچے آگ جلاتے رہیں۔ ریت ہر وقت گرم رہے تو یہ کنکر بھی ہر وقت گرم رہیں گے۔ اگر مجبوری میں آپ کو مٹی کا کوزہ نہ ملے تو آپ صرف کنکروں کے اوپر دم کر کے کنکر آگ میں ڈال سکتے ہیں تاکہ ہر وقت گرم رہیں، یا چولہے کے اوپر رکھ دیں اور نیچے آگ جلا دیں تاکہ کنکر گرم رہیں۔ 7 دن لگاتار یہ عمل کریں، یعنی 7 دن تک یہ کنکر گرم رہیں۔ اس کے بعد ان کنکروں کو آپ کسی بھی جگہ دفن کر دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 7 دن میں محبوب کی جو حالت ہوگی وہ خود آ کر بیان کرے گا۔ محبوب چاہے ملک سے باہر ہو، ملک کے اندر ہو، آپ کے پاس ہو، آپ سے دور ہو، ہر صورت وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ عمل صرف جائز اور نیک کام کے لیے کریں، ناجائز اور حرام کام کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ جو بھی اس عمل کو ناجائز اور حرام کام کے لیے کرے گا وہ اپنے گناہ، نقصان، رجت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں بری الذمہ ہوں۔